सिंपल एक चीज है, एमबीबीएस के बारे में फ्रॉड आज से नहीं कई सालों से चलते आ रहा है। इंडिया में बोरो में पैसे जाते हुए कईयों के पैसे फंसते हैं। इंडिया कैश वाला सेगमेंट में पैसा फंसता है, ये इंडिया का स्कैम होता है। अब्रॉड का स्कैम जो है वो स्कैम इज वेरी क्लासिफाइड कंडीशन से जाता है, बच्चों से अलग अलग तरीके से, अलग अलग जगह से, या फिर इन एक्सपीरियंस पर्सन से जो चीजें होती है, जो इन सारी चीजों में, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लो कि ए वाला जो पर्सन है, ये अभी अभी कहीं तो भी पढ़ रहा है, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में है, जिसको खुद का खुद ये नहीं पता, वो बोलता है कि मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो, या फिर किसी और के अकाउंट में डाल दो, या फिर मुझे कैश दे दो। तो जिसका एक ऑथेंटिकेशन नहीं है, जिसका कोई चीजें नहीं है, वहाँ पे एक रिलेशन खातिर मेरी दीदी, मेरे भैया, मेरे चाचा, इस नाम पे पैसे लोग देते हैं, और उस चक्कर में वो पैसे यूनिवर्सिटी नहीं जाते, और उस वजह से बच्चे फंस जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को सो कॉल XYZ बताते, एंड वो बच्चों को सस्ता, कुछ चीपर देन द यूजुअल ऐसा शो करके, ये यहाँ से सस्ता है, तुम्हारा इतना पैसा बच जाएगा, उतना पैसा बच जाएगा, लेकिन वो जितना भी पैसा देते हो सब डूब जाता है। तो ये वाली चीजें से बचना चाहिए। बेसिक एक प्रॉपर चैनल जहाँ पे प्रॉपर एक वर्क है, थ्रू द चैनल, ये इंडिया में लाइन लिखी जाती है कि अगर आप कोई एप्लीकेशन लिखते हो ना, तो उसमें बोलता है थ्रू द प्रॉपर चैनल। तो एक थ्रू द प्रॉपर चैनल जाओ, दैट्स विल बी द इम्पोर्टेंट। बीच में ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप में, होपफुली आपका यूट्यूब भी वन ऑफ द मोड अभी बहुत अच्छे से बना हुआ है हर जगह पे, जो बहुत लोगों को ये सेगमेंट में अच्छी अपॉर्चुनिटी जनरेट करने की बात कर रहा है। बट प्रॉब्लम यही आता है कि ट्रस्ट एक बिल्ड होना, ये वाली चीजें अपने आप में एक पेशेंस की बात होती है कि ट्रस्ट बिल्ड तभी होता है जब आप उस चीज में निकल के एक रेपुटेशन एंड एक रिप्रेजेंटेशन होल्ड करते हो। तो सर, औरंगाबाद में डॉक्टर नितिन शरणागत नाम इतना फेमस क्यों है? क्योंकि किसी भी अगर स्टूडेंट से पूछा जाए कि कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स डॉक्टर नितिन शरणागत के ही है, तो इसके पीछे क्या वजह है? और एक जो ट्रस्ट बिल्डिंग फैक्टर अभी आपने जो बोला, तो डॉक्टर नितिन शरणागत आपको क्या, मतलब ट्रस्ट फैक्टर एक क्या चीज होती है इस बारे में? सी क्या होता है ना कि वो एक बात होती है कि कोई भी पर्सन अगर कोई काम कर रहा है तो उसके बोलने से ज्यादा उसका काम बोलना चाहिए। अच्छा, एक्ट शुड स्पीक मोर देन वर्ड्स। तो ये है कि जो आज तक के एक्सपीरियंस करके बच्चे यहाँ से जा रहे हैं, जो उन्होंने सारी जो कमिटमेंट्स है वो उनको उस टाइम पे पूरी हो रही है, एंड एक प्रॉपर जो मेन स्ट्रीम है जो कॉलेज को होल्ड करके चल रही है, उसी स्ट्रीम के साथ वर्क करते हुए एक चीज का आपको ये आता है कि भाई जो जेन्युइन है वो चीजें करो। अगर किसी के साथ कोई भी रिक्वायरमेंट है तो रिक्वायरमेंट उस हिसाब से पूरी करो। पहले दिन जो लगने वाला है वो चीजें इन्फॉर्म कर दो, बाद में वो चीजों का कम ज्यादा वाला सेगमेंट ना हो। क्या होता है ना, जो झूठ बोलता है उसे बार बार बोलना पड़ता है, और जो सच के साथ एक बार तुमने सच बोला तो तुझे याद नहीं करना पड़ता है कि तुमने क्या सच बोला है। तो बेसिक यही है। मेरा ओरेनबर्ग से रिश्ता एक उस तरीके से जुड़ा था कि भाई ओरेनबर्ग में कभी एडमिशन सेगमेंट में उतना ये नहीं था। मेरे जितने बच्चे आज निकल रहे हैं वो ओरेनबर्ग का रिजल्ट भी बढ़ा रहे हैं और मेरा प्राउड भी बढ़ा रहे हैं। ये बच्चों की मेहनत है, मेरा सिर्फ ये है मार्गदर्शन। मैं बाकी सारी चीजों में कोई क्रेडिट नहीं लेना चाहता। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सर का यूट्यूब पे चैनल भी है, NTPMS करके। हाँ, NPDMS एजुकेशन करके मेरा एक छोटा सा चैनल है, लेकिन मैं चैनल पे ज्यादा एक्टिव भी नहीं रहता। तो बेसिकली वो चैनल पे जब भी कोई मुझे एक वीडियो या 2 वीडियो ऐसे कुछ डालने होते हैं तो उस चैनल पे आप जो भी अभी हाल फिलहाल में जो लोग FMG पास आउट हुए हैं उनके इंटरव्यूज भी है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। डेफिनेटली। तो मेरे जो स्टूडेंट्स पास आउट वाला सेगमेंट, ये इंटरव्यू वाला, ये बच्चों से ये जनरेशन से मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ऐसा भी कुछ एक सेगमेंट ऑफ वर्किंग है। बट ये है कि ये मेरा वो टास्क ऑफ वर्किंग नहीं है, बट आई एम जस्ट डीलिंग कि कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट बच्चों में आए। सी कैसा होता है कि अगर आपको पीयर प्रेशर बना रहेगा ऊपर से, तो वो बच्चा भी 100% देने की कोशिश करता है। जब झुंड में 1-2 खराब निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं तो बाकियों का प्रेशर ऐसा रहता है कि वो भी बोलते हैं नहीं, मुझे सीधा ही रास्ता चलो। तो सभी को FMG पास होने के पीछे बच्चों का डेडिकेशन, बच्चों की मेहनत एंड उनका
डाउन टू अर्थ होना, टू गेट द ग्रेटिट्यूड। मेडिकल फील्ड में एक लाइन ना इंडिया में काफी अच्छे से बोली जाती है कि सीनियर को रिस्पेक्ट दोगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। तो ये चीजें एक एटिकेट से चलोगे तो डेफिनेटली आपको एक अचीवमेंट मिलेगा। तो दैट इज द पॉइंट। मेरा ऐसा कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं है, हम छोटे से आदमी हैं, छोटे से चलता है। सर देन कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कि जब इंडिया से स्टूडेंट अब्रॉड आता है तो कहीं ना कहीं लैंग्वेज फैक्टर एक बैरियर बनता है स्टूडेंट्स के लिए, तो इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सी एक बैरियर सेगमेंट डेफिनेटली अगर बैरियर की तरह लो तो बैरियर है। अगर आप उसे अच्छे से पॉजिटिव ये सोचो कि आज इंडिया में जब बच्चा फर्स्ट क्लास है तो वो बैरियर होगा। अगर आप उसको एक पॉजिटिव अप्रोच से देखते हैं कि भाई नहीं, ये आप एक नई लैंग्वेज सीखने जा रहे हो और नई लैंग्वेज एक इंटरेक्शन फेज में आनी ही चाहिए, क्योंकि अगर मेडिकल फील्ड नहीं होती, अगर आप IT सेक्टर होता तो आप 0101 कोडिंग सीख रहे होते। तो ये वाला जो कोडिंग नहीं है, ये ह्यूमन लाइफ वाली कंडीशन है। तो इसमें पेशेंट के इंटरेक्शन जब तक के डॉक्टर से नहीं होगी तो डॉक्टर उसकी प्रॉब्लम नहीं समझेगा, ही नॉट एबल टू ट्रीट इट। तो ये सेगमेंट को हमें देखने की जरूरत है कि ये बैरियर नहीं है। जब फर्स्ट ईयर में आता है तो आई विल सजेस्ट कि भाई जब आपका एडमिशन प्रोसीजर हो रहा है या एडमिशन कंडीशंस में आप हो, आपको YouTube पे बहुत सारे रशियन लैंग्वेजेस के ये मिल जाएंगे, चैनल्स मिल जाएंगे, रशियन लैंग्वेज लर्निंग आ जाएगी, सुनना, बाकी उसके सबटाइटल्स के साथ उसके जो रशियन मूवी विद सबटाइटल आती है। इतना तो टाइम पास कर ही रहे हो तो थोड़ा सा इस चीजों पे वर्कआउट करोगे तो लैंग्वेज आपको एक पॉजिटिवली जाएगी। और बच्चा फर्स्ट क्लास में भी जाता है तो भी आज एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के लिए पेरेंट्स फ्रेंच पढ़ाते हैं, लैटिन इसे फ्रेंच एंड बाकी सारी जितनी यूरोपियन लैंग्वेज है उसको कंसिडर करते हैं। तो जैसे कि अभी सर ने बताया रिगार्डिंग रशियन लैंग्वेज, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आप रशिया आते हैं तो आपके जो रशियन क्लासेस है वो फर्स्ट ईयर से शुरू हो जाते हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि जब आप 4th, 5th या 6th ईयर में जाओगे तो ये जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में आपको लोकल से बात करनी आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए भी रशियन लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है। ठीक है सर, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट की जो कि एबल है MBBS करने के लिए, लेकिन कुछ मार्क से उनका इंडिया में रह रहा है, लेकिन उनके माँ बाप वरी है कि हमारे बच्चे अगर MBBS अब्रॉड करने जा रहे हैं या फिर जो स्टूडेंट है तो वो अपने पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए कैसे मना सकते हैं सर? सी बच्चों का जो देखो, पेरेंट्स किसी के दुश्मन नहीं होते, वो उनके ही पेरेंट्स हैं एंड बच्चे पेरेंट्स को मनाना है तो पहले बच्चों ने ये चीज समझना है कि उनकी फाइनेंशियल एबिलिटी क्या है, ठीक है। और अगर उनको कुछ नंबर से रह रहे हैं तो वो उस चीज को एश्योर करे। कोई तीसरा बंदा उसे नहीं समझा सकता, ना मैं समझा सकता, ना कोई काउंसिलर समझा सकता, ना कोई समझा सकता। पेरेंट्स पहले से माने हुए होते हैं, पहले से उनको सपना होता है कि मेरा बच्चा डॉक्टर बने, बट वो सही रास्ते से जा रहा है या नहीं, यही पेरेंट्स का सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि मेरे बच्चे के साथ कुछ हो ना जाए, मेरे बच्चे के साथ कोई फाइनेंशियल या एजुकेशनल या ईयर वाइज कोई धोखा ना हो। तो पेरेंट्स आर ऑलरेडी कन्विंस फ्रॉम अर्लियर। जो बच्चे बोलते हैं ना कि मेरे पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे हैं, उनको कन्विंस करने वाला या उनको सही रास्ता दिखाने वाला सही पर्सन मिले तो डेफिनेटली कन्विंस हो सकता है। सर अभी जो रशिया MBBS करने स्टूडेंट आने वाले, तो उन स्टूडेंट में क्या क्वालिटीज होना चाहिए अगर वो MBBS अब्रॉड करने के लिए आ रहे हैं? सबसे पहले तो उसको डॉक्टर बनना है, इसके लिए एक एस्पिरेशन चाहिए, यानी डॉक्टर शुड बी एक एस्पिरेंट होना चाहिए कि वो मेडिकल एस्पिरेंट है और उसको MBBS डॉक्टर बनना है, ना कि माँ बाप को बनाना है, ठीक है। क्योंकि सारे पेरेंट्स का सपना होता है कि मेरा बेटा सेटल हो लाइफ में, कुछ ना कुछ ये करे, बट बच्चे में वो एक क्वालिटी होनी चाहिए कि जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके मेरी गलती है कि मैंने नीट में 600 के ऊपर नंबर नहीं लिए और मेरा सपना है उसे मैं इस वे से पूरा करने जा रहा हूँ, तो फिर वो डिसाइड करे अब्रॉड का। और अब्रॉड आते हुए वो एक चीज मान के चले कि वो पंक्चुअल हो। रशिया में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं भी हो तो भी स्टूडेंट सरवाइव अच्छे से कर लेता है, बस पंक्चुअल होना चाहिए। जो रोज सुबह उठ के क्लास जाए, चाहे क्लास में नींद आए लेकिन वो क्लास जाए, लेकिन क्लास जाना इज द प्रायोरिटी के साथ तो नॉलेज भी उस हिसाब से गेन करना होता है।
तो एक पंक्चुअलिटी, एक डिटर्मिनेशन, एक डेडिकेशन, ये सारे सेगमेंट से अगर वो बच्चा जाता है तो डेफिनेटली वो 100% इंडिया में रजिस्टर्ड या ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी रजिस्टर्ड होने के लिए ही इज रेडी। तो जैसे कि सर ने बताया कि जो भी स्टूडेंट्स एमबीबीएस करने एब्रॉड आने वाले हैं तो उनमें कहीं ना कहीं डेडिकेशन होना चाहिए, डिटर्मिनेशन होना चाहिए, और जो भी यहाँ के जो टीचर्स हमें पढ़ाते हैं तो डे बाय डे उसको रीड करना चाहिए, और जो भी अपनी सेल्फ स्टडी है वो आप खुद कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भी स्टूडेंट्स आने वाले तो उन यहाँ आने के बाद आपको खुद सेल्फ मोटिवेटेड रहना है। उसके बाद यहाँ जितने भी आपके दोस्त हैं वही आपकी फैमिली है, यही समझ के यहाँ पे अपने को रहना है, ठीक है। एमबीबीएस एब्रॉड के लिए जो बच्चे आना चाहते हैं या फिर जो बाकी तैयारी कर रहे हैं कि इंडिया से नहीं हो रहा है, ड्रॉप लेके उतना इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा और इंडिया का जो सेगमेंट है उसमें बहुत कंपटीशन है, तो एक 3 पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप वैलिडली कंसीडर करें, जिसके ऊपर आप आने वाले अपने अब्रॉड की जर्नी डिसाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, कि आप जहां भी जा रहे हो वो यूनिवर्सिटी पूरी डिटेल्स आपके पास हो, उसका एफएमजी पासिंग रेशियो पता हो, उसका फीस स्ट्रक्चर से लेके एवरीथिंग आप पर्सनली जेन्युइनली पता करें। सेकेंड, जहां पे आप जाने का प्लान बना रहे हो उस यूनिवर्सिटी का नेक्स्ट की कोचिंग, एफएमजी की कोचिंग या आने वाले टाइम में क्या रिजल्ट आउट है और कितना प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, कितनी कंडीशंस में वहां से बच्चे इंडिया में रजिस्टर्ड डॉक्टर है, यह आपको पूरी तरीके से पता हो। थर्ड, पूरी आदतें इंडिया में ही छोड़ के आओ, क्योंकि उसे इंडिया से यहाँ लाओगे तो आदतों का भंडार सर पे हो जाएगा। तो वो ये कोशिश करें कि एडिक्शंस और बाकी ये सारी चीजें जो गलतियां आपने वहां पे दोहराई वो गलतियां वापस से दोहराने की नौबत ना आए, और गलतियों से कुछ सीखो और आने वाले जनरेशन के नए डॉक्टर के रूप में आने के लिए आप रेडी हो। सो थैंक यू। तो अभी सर ने बताया कि अगर आपका प्लान है एमबीबीएस एब्रॉड करना तो कहीं ना कहीं आप उन बुरी आदतों को छोड़ के आओ जो आपने इंडिया में पकड़ के रखी है, या फिर खुद एक सेल्फ बिलीव लेके यहाँ आओ, एक सेल्फ मोटिवेटेड होके आप यहाँ आओ कि जिन लोगों ने आपके ऊपर इतना मनी हो गया, पैसा जो भी इन्वेस्ट करा है, तो उस चीज का मतलब कुछ ना कुछ उसका पॉजिटिव रिजल्ट आउट निकला है। तो यही है। तो थैंक यू सो मच सर फॉर गाइडिंग अस। और जिन भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज है रिगार्डिंग की जो अभी यहाँ एमबीबीएस करने आने वाले हैं, तो आप कमेंट में वो क्वेरीज लिख सकते हैं। उसके बाद दूसरी बात ये है कि इनकेस अगर हमें फ्यूचर में कभी सर का गाइडेंस लेने की जरूरत पड़े तो सर हमें उस टाइम पे गाइडेंस करेंगे। तो थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।